उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज ने एक और बड़ी चिकित्सीय उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक कर 15 वर्षीय किशोरी की जान बचा ली। जानकारी के अनुसार करीब 2 महीने पहले सड़क हादसे में किशोरी का जबड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी ट्रेकियोस्टोमी की गई थी, लेकिन बाद में उसकी श्वास नली सिकुड़ने ट्रेकियल स्टेनोसिस की गंभीर समस्या सामने आई। इससे उसे सांस लेने में भारी परेशानी और लगातार घरघराहट होने लगी। एसएन मेडिकल कॉलेज में किए गए सीटी स्कैन में पता चला कि श्वास नली का करीब 1 सेंटीमीटर हिस्सा लगभग 80% तक बंद हो चुका था। यह स्थिति मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। 13 अगस्त को ईएनटी विभाग के डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह, डॉक्टर दीपा और डॉक्टर श्रुति की टीम ने इस चुनौतीपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। वहीं एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर योगिता, डॉक्टर निकिता और डॉक्टर कौस्तुभ ने ऑपरेशन के दौरान सुरक्षित एनेस्थीसिया सुनिश्चित किया। सर्जरी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती मरीज की वोकल कॉर्ड नर्व को सुरक्षित रखते हुए श्वास नली के सिकुड़े हुए हिस्से को हटाना था। डॉक्टरों ने प्रभावित हिस्से को निकालकर श्वास नली के स्वस्थ भागों को सफलतापूर्वक जोड़ दिया। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी देते हुए बताया कि सफल ऑपरेशन के बाद किशोरी अब पूरी तरह स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस उपलब्धि को एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की विशेषज्ञता और आधुनिक चिकित्सा तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। इस संबंध में एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। आप सभी को बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि इस समय एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारे मरीजों का जो उपचार है, जिसमें कि अगर हम बात करें जो जटिल उपचार, जटिल सर्जरीज आधुनिक तकनीक से वो है लगातार की जा रही हैं। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके माध्यम से हमारी टीम, सर्जन्स की टीम जटिल से जटिल सर्जरी करने में सफल हो रही है और हमारे मरीजों को बेहतर लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आपने अभी इस बारे में सुना कि अभी कुछ दिन पूर्व भी हमारे ईएनटी डिपार्टमेंट ने एक मरीज की, जिसकी की सांस नली बिल्कुल 80% सिकुड़ गई थी, उसको खोलने का एक अभिनव सर्जरी की। कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट में भी कुछ दिन पूर्व बहुत सी सर्जरी हुई। ऐसे ही प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में एक सर्जरी हुई और अभी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में भी कुछ अच्छी सर्जरियां, जटिल सर्जरियां की गई हैं। और अभी रिसेंटली हमारा जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसमें एक मरीज जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आईसीयू में एडमिट था, जो लगभग टर्मिनल स्टेज में था, वह 15 वर्षीय बच्चा था, वो लगभग ठीक हो गया है। कल वो वेंटिलेटर से बाहर हो गया, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के आईसीयू की टीम ने दिन रात मेहनत करके न्यूरो सर्जन्स के साथ कोऑर्डिनेशन में उस बच्चे की जान बचाई। तो इस प्रकार एसएन मेडिकल कॉलेज अपने मरीजों की बेहतरी के लिए दिन रात प्रयत्नशील है और हम जितना बेहतर से बेहतर और आधुनिक उपचार अपने मरीजों को दे सकते हैं वह किया जा रहा है। ये जानकारी एक मरीज़ के बारे में है जो कि एक 15 वर्षीय बालिका थी, जो कि हमारे यहाँ पर अत्यंत गंभीर स्थिति में बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ के साथ आई थी। 13 अगस्त की बात है। मरीज़ के हिस्ट्री लेने पर ज्ञात हुआ कि 2 महीने पहले मरीज़ का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका जबड़ा टूट गया था और उस जबड़े का ऑपरेशन करने के लिए गर्दन में सांस की नली में छेद करके एक रास्ता बनाया गया था ताकि मरीज़ को बेहोश किया जा सके। यह ऑपरेशन मरीज़ का अन्यत्र कहीं और हुआ था। उस ऑपरेशन के पश्चात करीब 10-12 दिन के बाद से मरीज़ को धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ़ होना शुरू होने लगी थी और अंततः जब मरीज़ हमारे पास 13 अगस्त को आए तो उस दिन उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 विकल्प थे कि हम पहले उसकी एक ट्रेकियोस्टमी नाम की सर्जरी कर सकते थे, उसके बाद कोई परमानेंट सॉल्यूशन करते, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना एक ही बार में इस काम को कर दिया जाए। तो एनेस्थीसिया की टीम ने बहुत ही सूझबूझ के साथ उस मरीज़ को बेहोश किया और बेहोश होने के बाद हमने उस मरीज़ का पहले से एक सीटी स्कैन उपलब्ध था, जिसको देखकर हमने जाना कि मरीज़ का जो सांस का रास्ता है वो वोकल कॉर्ड से करीब 3 सेंटीमीटर नीचे जाकर सिकुड़कर छोटा हो गया है। और इस बार जब हमने ऑपरेशन किया मरीज़ का, तो उसमें हमने पाया कि वो रास्ता लगभग 80% से ज़्यादा बंद हो चुका था, जिसे कॉटन्स ग्रेड 4 भी कहते हैं। कॉटन्स ग्रेड 4 में सांस लेना लगभग असंभव हो जाता है और ऐसी स्थिति में अगर कुछ देर और ये प्रक्रिया चलती तो मरीज़ का जीवित रहना भी मुश्किल हो जाता।
तो आकस्मिक स्थिति में एनेस्थीसिया की टीम के साथ मिलकर, जिस टीम को लीड किया डॉक्टर योगिता, डॉक्टर निकिता एंड डॉक्टर कौस्तुभ ने, इन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ मरीज़ को बेहोश किया और उसके बाद हमने गर्दन के रास्ते से उसका ऑपरेशन किया, जिसमें जो संकुचित या सिकुड़ा हुआ रास्ता था उसको काट कर हटाया और बाकी बचे हुए रास्ते को पुनः जोड़कर रास्ता फिर से नॉर्मल बनाया। इस ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा कठिन जो बात रहती है वो ये है कि जो बोलने वाली दो नसें होती हैं, हम जिन्हें हम रिकरेंट लारिंजियल नर्व्स कहते हैं, वो दोनों ही नसें बहुत ही नज़दीक से निकल रही होती हैं हमारी इस सांस की नली के, तो उनको सुरक्षित रूप से बचा के रख पाना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो फाइनली मरीज़ को 4-5 दिन के बाद, जब वो पूर्णतः सुरक्षित थी, अब ठीक थी, आराम से चल फिर पा रही थी, बोल पा रही थी, सांस लेने में उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं थी, अब उसको छुट्टी करके घर भेज दिया गया है।